क्लास एर्थ में मॉरल वैल्यू अभी तक आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया था। आज आप लोगों को फर्स्ट लेसन हम स्टडी कराने चल रहे हैं। आप हमारे साथ बुक्स निकाल लेंगे तो आसानी होगी। बुक्स के साथ और वीडियो सामने रख करके वीडियो देखते जाइए, बुक्स भी सामने रखिए, फिर पढ़ाई करिए। तो ये पहला चैप्टर है वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, यानी सफलता के लिए कठिन परिश्रम करते रहिए, जिसका अर्थ यही होता है। इसमें एक साइंटिस्ट का जो है जीवन शैली आपको समझाया गया इसमें। तो आप लोग उस साइंटिस्ट का नेम जानते होंगे, जेम्स वाट। जेम्स वाट का नाम जानते हैं आप लोग? जेम्स वाट ने क्या किया था तो आप जानेंगे कि जेम्स वाट ने स्टीम इंजन यानी भाप का इंजन बनाया था। और पहले ट्रेन खींचने के लिए भाप के इंजन ही प्रयोग किए जाते थे। उसके बाद अब तो जा करके फिर डीजल इंजन बना, फिर इलेक्ट्रिक इंजन बन गया। लेकिन सबसे पहले भाप के इंजन बने थे और उसके पहले ट्रेन के लिए कोई इंजन नहीं था। ट्रेन थी ही नहीं, इंजन कहाँ से रहेगा। और उस भाप के इंजन को सबसे पहले जेम्स वाट ने ही बनाया था। तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है। देखिए, जेम्स वाट द ग्रेट इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन। ग्रेट जेम्स वाट जो स्टीम इंजन के सबसे बड़े आविष्कर्ता थे, वाज बॉर्न इन ग्रीनॉक, जो ग्रीनॉक में पैदा हुए थे, स्कॉटलैंड, ऑन जनवरी 1736, यानी 19 जनवरी 1736 ईस्वी में स्कॉटलैंड में एक ग्रीनॉक जगह है, वहां पर वो पैदा हुए थे, ये जेम्स वाट। हिज फादर वाज ए कारपेंटर, उनके पिता क्या थे? कारपेंटर एंड जनरल मर्चेंट इन ग्रीनॉक। ग्रीनॉक में ही वह कारपेंटर और जनरल मर्चेंट थे उनके फादर। जेम्स वाट वाज ए सिकली चाइल्ड। जेम्स वाट प्राय सिकली चाइल्ड थे, मतलब बीमार रहते थे, प्राय बीमार रहते थे। अनएबल टू अटेंड स्कूल, और स्कूल नहीं अटेंड कर पाते थे विथ रेगुलरिटी, यानी नियमितता के साथ। रोजाना वो विद्यालय नहीं जा पाते थे, हमेशा प्राय बीमार रहते थे। हेंस वाज लेफ्ट टू फॉलो हिज ओन इंक्लिनेशन, इसलिए वह सिर्फ अपनी ही मर्जी, अपनी इच्छा का ही पालन करने के लिए घर पर पड़े हुए थे। जो इच्छा कहे वही करते थे, उनको उनके ऊपर कोई दबाव या प्रेशर नहीं था। बिकम हिज ओन इंस्ट्रक्टर, और अपना प्रशिक्षक खुद बन गए थे। जैसे होता ना टीचिंग के लिए, अगर आपको पढ़ना है तो एक टीचर की आवश्यकता होती है, तो ये खुद अपना टीचर भी बन गए थे, खुद पढ़ते भी थे, अपने खुद मर्जी के जो है मालिक हो गए थे, स्कूल जा नहीं सकते थे। टू ए ग्रेट एक्सटेंट, अत्यधिक सीमा तक, यानी विस्तार से। द बॉय वाज अर्ली फर्निश्ड विथ टूल्स बाय हिज फादर। यह जो फादर, ये बॉय थे, जब ये लड़के थे तो ये अपने पिता के टूल्स से, औजारों से, आप जानते हैं कारपेंटर के टूल्स क्या होते हैं, कारपेंटर के टूल से फर्निश्ड हो गए थे, बिल्कुल पक्का हो गए थे प्रारंभ में ही। एंड विद देम फाउंड अम्यूजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, और उन्हीं में उनको अम्यूजमेंट मिलता था, आनंद मिलता था, और उसी में उनको इंस्ट्रक्शन भी, शिक्षा भी मिलती, सीख भी मिलती थी। हिज अर्ली मैनिफेस्टेशंस ए टेस्ट फॉर मैथ, उनकी जो प्रारंभिक इच्छाएं थी बचपन की, क्या थी? ए टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कुछ जाने, मैकेनिक्स स्टडी या बॉटनी, बॉटनी पढ़ना, केमिस्ट्री, मिनरोलॉजी, मिनरोलॉजी यानी खनिज विद्या, और नेचुरल फिलॉसफी, ये सब में उनकी इच्छाएं थी। एंड एट 14 साल की उम्र में कंस्ट्रक्टेड एन इलेक्ट्रिकल मशीन, उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल मशीन को भी कंस्ट्रक्ट किया था, निर्माण किया था। एट द एज ऑफ 18 की उम्र में ही वाज सेंट टू लॉस्गो टू लर्न टू मेक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी गणित के इंस्ट्रूमेंट, औजार बनाने के लिए, यंत्र बनाने के लिए इनको लॉस्गो भेजा गया था 18 साल की उम्र में। बट फॉर सम रीजन, कुछ कारणों से ही वेंट टू लंदन द सेम ईयर, और उसी साल वह लंदन लौट आए। कुछ कारणों से वहाँ रुक नहीं पाए, लंदन लौट आए। इंगेजिंग विथ ऑन मॉर्गन, यानी एक मॉर्गन थे, उनके साथ उन्होंने इंगेज हो गया। वर्किंग एट द सेम ट्रेड, जो उसी ट्रेड में काम करते थे। इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य। हाउ यू आर कंपेल्ड हिज रिटर्न होम अबाउट एरिया लेटर, जिनका खराब स्वास्थ्य था उनको मजबूर कर दिया कि 1 साल के अंदर ही फिर से वो अपने घर पे लौट आए, वहां भी नहीं रुक पाए। He had made great use of his time while in London, जब वो लंदन में थे अपने समय का बड़ा सदुपयोग किए उसका। एंड आफ्टर हिज हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड, और जब उनका स्वास्थ्य इम्प्रूव हो गया, ठीक ठाक सुधार आ गया समवॉट, किसी प्रकार से, किसी कारण से, ही अगेन विजिटेड लॉस्गो
फिर दोबारा वो लास्ट को गए विद द डिजायर, इस इच्छा से आप गेटिंग हिमसेल्फ सेटल हियर, कि अपने आप को वहां सेटल करने का प्रयास करेंगे, सेटल करेंगे। बट मेट विथ अपोजिशन, लेकिन वहां अपने एक विरोधी से मिल गए, फ्रॉम सम, किसी एक विरोधी से, हु कंसिडर्ड हिम, जो उनको मानता था, एंड इंटरनल, घुसपैठिया, इनको घुसपैठिया मानता था, अपॉन देयर प्रिविलेजेज, मतलब अपने विशेषाधिकार पर, उसे लगता था कि जो मुझे अधिकार मिला हुआ है इस अधिकार पर ये भी घुसपैठिया चले आए हैं, यानी इनका पूरा विरोध किया वो। द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के सिद्धांत, हाँ कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, एप्रिसिएटिंग हिज फाइन टैक्ट, इनके अच्छे शिष्टाचार की, एंड इन्यूनिटी, इनके सरलता की बड़ी प्रशंसा की, ऑफर्ड हिम प्रोटेक्शन, इनको सुरक्षा प्रदान किया, एंड गेव हिम एन अपार्टमेंट, इनको एक अपार्टमेंट दिया, फॉर कैरिंग ऑन हिज बिजनेस, ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, विद इन देयर प्रिस्निक्ट, अपनी सीमा के अंदर रह करके, सीमा के दायरे में, विद द टाइटल ऑफ मैथमेटिकल, जिसका टाइटल क्या था बिजनेस का, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट मेकर टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के लिए मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट मेकर, इस टाइटल के साथ उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। बट हिज लोकेशन वाज अनफेवरेबल, उनका लोकेशन जो था अनफेवरेबल था, उनके लिए उपयोगी नहीं था फॉर हिज बिजनेस। ही वाज स्कैर्सली एबल टू मेक ए लिविंग, मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमा पाते थे वो वहाँ पे। हाउएवर द 5 or 6 year, 5 या 6 साल ही पास्ट इन दोज क्वार्टर, उन क्वार्टर में 5-6 साल पास किए, वर वेल एम्प्लॉयड इन इन्वेस्टिगेशन, जो खोज में इम्प्लाई हुए थे, एंड ड्यूरिंग द टाइम ही अनमिस्टेकेबली मैनिफेस्टेड रेयर एबिलिटी, और उस समय ही अनमिस्टेकेबली, मैंने बिना गलती किए हुए, मैनिफेस्टेड रेयर, अपने दुर्लभ योग्यता को मैनिफेस्टेड किया, तैयार किया। तो हम बस आज की वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तभी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और थोड़ा टेढ़े टेढ़े शब्द है, आप लोग इसको मीनिंग खोज करके पढ़ने का प्रयास करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।